श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आपकी स्क्रीन में एक फोटो नजर आ रही है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी के साथ साझा की है। और गुरुजी ने इस फोटो में आज जो धनतेरस है उसकी सरल पूजन विधि बता दी है। गुरुजी ने एक दिन पहले यह फोटो शेयर की है। इस फोटो में क्या क्या लिखा है, किस प्रकार से पूजन अर्चन करना है, वही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा जैसा गुरुजी ने लिखा है वैसा हम आपको पढ़ के बताएंगे और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें कि आज जो धनतेरस की पूजन का समय है वह प्रदोष काल का समय है। लगभग शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 8:30 बजे के बीच में आपको पूजन अर्चन करना है। कैसे पूजन अर्चन करना है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, अब फोटो में आप भी पढ़ सकते हैं, हम आपको पढ़कर भी बता रहे हैं। गुरुजी ने लिखा है धनतेरस पूजन विधि। एक पाटे या चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर अच्छे मुहूर्त में शाम या रात्रि में एक थाली में स्वास्तिक बनाकर रखें। मतलब समय जो मैंने आपको बताया शाम के 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में है, इसी बीच आपको आज शाम को पूजन करना है। चांदी का सिक्का रखें। यदि पिछले वर्ष आपने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई पूजन की है तो वह चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। जो पिछली पूजन में आपने उपयोग में किया था उसको आप थाली में रखें। अब उसके साथ आपने मोली भी लपेटी थी, तो मैं आपको बता दूं मोली और जितनी भी सामग्री थी सिक्के के अलावा सभी सामग्री का आप विसर्जन कर सकते हैं, विसर्जन में रख सकते हैं और उस सिक्के को साफ करके आप वापस आज पूजन में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस फोटो में आगे लिखा है थाली में सिक्का रखें। यदि चांदी का नहीं है, 1 का है, 2 का है तो वह भी रख सकते हैं। पिछली बार पूजन नहीं की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नया सिक्के का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आटे के साथ दिए घी के लगाएं और 1 दिया तेल का दीप लगाएं। जिस स्थान पर लगाएंगे उस स्थान पर हल्दी पानी से पोत लें और उसी प्लेट में 7 दिए घी के रखकर प्रज्वलित करें। थाली में रखें। सिक्के को दूध जल से धो लें, अच्छे वस्त्र से पोंछ लें। सिक्का थाली में रख लें और उसको हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, अबीर, गुलाल से पूजन करें। पीले चावल सिक्के पर चढ़ाएं। इसके बाद दोनों सिक्कों को लाल वस्त्र से मोली से पूरी तरीके से लपेट दें। दोनों सिक्कों में मोली आपको इस प्रकार से लपेटना है कि सिक्का दिखाई ना दे, अच्छे से लपेट दें। इसके बाद थाली में रखें या फिर किसी प्लेट में रखें। पिसी हल्दी उसके ऊपर 5 बार अर्पित करें। फिर कुमकुम उसके ऊपर अर्पित करें, वह भी 5 बार अर्पित करें। इसके बाद 7 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे, 7 अमरबेल के टुकड़े सिक्के पर अर्पित करें। लाल पुष्प समर्पित करें। फिर मीठे का भोग लगाकर 7 मोर पंख लेकर उसका पूजन करें। कुछ नई जानकारियां गुरुजी ने इस पूजन में दी हैं जिसे आप शामिल कर सकते हैं, या फिर आपने पिछले बार जिस प्रकार से पूजन की थी वह भी आप उसी प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नया भी शामिल करना चाहें तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, और अगर आप पिछले अनुसार ही पूजन करना चाहते हैं तो वह चीज़ें भी आप उसी प्रकार से पूजन करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। 7 मोर पंख लेकर उसका पूजन अर्चन करें, उसे सिक्कों पे अर्पित करें। आटे के घी के दीपक की पूजन करें, उन्हीं दीपक से माता की आरती करें। आरती करके माता लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर नमन करें। आटे का एक दीपक तिजोरी पर, दूसरा अलमारी के पास, तीसरा रसोई घर में, चौथा घर के हॉल में, 5वां भगवान के पास, 6वां तुलसी के क्यारे के पास, 7वां दीपक द्वार के पास रखें। तेल का दीपक वही पूजन की थाली में रखे रहने दें। यह पूजन आपको धनतेरस के दिन करना है, मतलब आज 18 अक्टूबर के दिन करना है। इसके बाद इसमें लिखा है दिनों दिन बढ़ता जाए आपका व्यापार, परिवार में रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा धन की बौछार, ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार। आशा करता हूँ यह धनतेरस की सरल पूजन विधि आपको समझ में आ गई होगी जो गुरुजी ने बताया है। अगर आपको अभी भी इस पूजन विधि से संबंधित जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछेगा। अब गुरुजी ने आज यह तो नहीं बताया इस फोटो में कि दीपक आपको किस साइड रखना है, तो गुरुजी ने पिछले बार जो पूजन कराई थी उसमें बताया था कि 7 दीपक जो रहेंगे वह माता लक्ष्मी मतलब सिक्कों के राइट साइड रहेंगे, मतलब सीधे हाथ की ओर रहेंगे। आप सिक्कों के सीधे ओर रहेंगे, और जो तेल वाला दीपक रहेगा वह सिक्कों के उल्टे ओर रहेगा, मतलब उल्टे हाथ की ओर लेफ्ट साइड रहेगा। तो
हमने भी पूजन की थी, जिसका आप वीडियो भी देख रहे हैं। हमने उन सिक्कों को प्लेट में नहीं रखा था, तो आपको प्लेट में रख के पूजन करना है और इसी प्रकार से पूजन करना है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से इस धनतेरस से लेके भैया दूज तक, यम द्वितीया तक एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसे आपको अपने घर पर ही करना है और काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। 5 दिनों का उपाय है, 5 दिन करना है। कौन कौन से दिन करना है यह भी आप समझ लीजिए। 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन करना है। 19 अक्टूबर नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दीपावली के दिन करना है। 20 अक्टूबर दीपावली के दिन करना है। 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजन जिस दिन होती है उस दिन करना है। और 23 अक्टूबर भैया दूज यम द्वितीया के दिन करना है। एक बेलपत्र लेना है, उसकी बीच वाली पत्ती पकड़ना है। बेलपत्र की 3 पत्तियों में से बीच वाली पत्ती को पकड़कर अपने घर में उस बेलपत्र को सभी जगह घुमा लेना है। बेलपत्र जो रहेगी अपने घर में सभी जगह घुमाना है, वॉशरूम में नहीं ले जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र को घर में सभी जगह घुमाएं और घुमाने के बाद उसे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर दें। यह उपाय आप अभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। रात्रि के पहले कर लें तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत शिवलिंग पे जल भी अर्पित करना होता है। बेलपत्र को ले जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर दें, इसके बाद एक कलश जल अर्पित कर दें। ऐसा आपको रोज करना है। पर अंतिम जो दिन रहेगा, भाई दूज का दिन रहेगा, 23 अक्टूबर का दिन रहेगा, उस दिन जो अंतिम दिन की बेलपत्र रहेगी उसे आपको प्राप्त करके वापस ले आना है। उस बेलपत्र को घर पे लाना है और प्राप्त की हुई बेलपत्र को अपने व्यापार वाले स्थान पर रख सकते हैं, या फिर घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर व्यापार की तिजोरी में रख सकते हैं। इस प्रकार से रखेंगे तो वर्ष भर वह आपके पास रहेगी और वर्ष भर आपको आपके कार्यों में सफलता प्रदान करने वाली रहेगी, जीवन में उन्नति प्रदान करने वाली रहेगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र आपको रोज की नहीं वापस प्राप्त करना है। जब आपकी पूरी पूजन हो जाएगी, 5 दिन का आप यह उपाय पूर्ण करेंगे, तो अंतिम दिन ही आपको उपाय करना है। अब यह आप ना सोचें कि 21 तारीख को भी तो छोड़ रहे हैं हम, 21 तारीख क्यों छोड़ रहे हैं, 5 दिन ऐसे क्यों गिर रहे हैं। तो आप हिंदू पंचांग के अनुसार चलिए। 20 तारीख को भी अमावस्या है, 21 को भी अमावस्या है, पर वह शाम के पहले समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप ना सोचें कि हमने 21 को नहीं किया, आपने 20 को अमावस्या के दिन कर दिया है उपाय। 20 के बाद डायरेक्ट आपको 22 को करना है और 23 को करना है। घर के स्थान पे रखेंगे तो तिजोरी में रख सकते हैं, आप चाहो तो किसी कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, या फिर छोटी सी कोई सी आपकी आरती संग्रह हो तो उसमें भी आप रख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स के जरिए पूछे। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो को जरूर साझा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं।